नतीजे बेहद अच्छे रहे हैं। हम बात करें जेबी फार्मा की। जेबी फार्मा के नतीजों की अगर हम बात करें तो आय में करीब 15% के आसपास का उछाल है। मुनाफे में हमने करीब 35% का शानदार हमने जंप देखा। और अगर हम मार्जिन की बात करें तो वहां पर भी बढ़िया इंप्रूवमेंट है। और पहले भी इनकी 24% के आसपास की मार्जिन थी, जो कि करीब करीब 3% बढ़ के 27% के आसपास के मार्जिन हो गए हैं जेबी फार्मा के। कंपनी करीब 46 साल पुरानी है। फार्मा के अगर हम टॉप 300 ब्रांड्स की बात करें तो उसमें जेबी फार्मा के 6 ब्रांड्स उसमें शामिल हैं। तो ये बताता है कि कंपनी कितनी मजबूत है। और Q1 नतीजों पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए, आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है। जेबी फार्मा के ये सीईओ निखिल चोपड़ा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। निखिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे यही समझना चाहेंगे कि इतने बढ़िया नंबर्स, आप ये बताइए कि डोमेस्टिक कारोबार आपका कैसा कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि मॉनसून थोड़ा सा डिलेड रहा, उसके बाद रेनफॉल जो आई, कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा, कुछ हिस्सों में कम। क्या इसका भी आपके बिजनेस पे कुछ असर पड़ा? अभिषेक, सबसे पहले धन्यवाद आपके शो में इनवाइट करने के लिए। ये हमारा जो इस क्वार्टर वन के जो रिजल्ट जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, हमने करीब करीब 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है एट अराउंड 14% ग्रोथ। एंड एबिटा मार्जिन भी जो आपने बताया, ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन इज क्लोज टू अराउंड 27%, जो हमने गाइडेंस दी हुई है between 25 to 27%. So we could achieve that EBITDA margin. That is a good sign. हमारा, अगर आप पोर्टफोलियो देखें जो इंडिया में हम मार्केट करते हैं, बाय द वे हमारा इंडिया का बिजनेस भी इस क्वार्टर वन में जो इंडिया का बिजनेस ग्रो किया, दैट वाज बेटर देन द कंपनी ग्रोथ, व्हिच वाज द ग्रोथ वाज 17%। और हम 490 करोड़ कर पाए इंडिया बिजनेस में। इंडिया बिजनेस में जो हमने जो गाइडेंस दी हुई है, हमारा क्रॉनिक बिजनेस जो है वो अभी उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। 2 साल पहले उसका कंट्रीब्यूशन वाज क्लोज टू 47%, आज उसका कंट्रीब्यूशन इज क्लोज टू 54%। और उसमें जो हमने हमारे जो ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, सिलाकार, निकाडिया, जो हाइपरटेंशन के लिए ब्रांड हैं, इक्वली जो हमने ब्रांड्स एक्वायर किए हैं हार्ट फेलियर के लिए, लिपिड ट्राइग्लिसराइड लेवल के लिए, ये सब ब्रांड्स का ओवरऑल अगर क्वार्टर में परफॉर्मेंस देखा है तो अच्छा है। आप जो मॉनसून की बात कर रहे थे, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो मेजरली डोमिनेंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए, जो है हमारे ब्रांड्स हैं मेट्रोजिल, रेंटेक्स, कोरोलेक। सो ओवरऑल जी। पॉपुलेशन के लिए अच्छा है कि दिस टाइम द इन्फेक्शंस आर नॉट ऑन द हायर साइड, which we always pray. We want people to live a healthy life, but हमारी क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल है। तो इस दौरान, इस क्वार्टर में हमने उनका इतना अपटेक देखा नहीं, बट हमारा जो ग्रोथ है इट इज ऑल बैक्ड अप बाय सम फंडामेंटल जो हम काम कर रहे हैं टू इम्प्रूव द क्रॉनिक बिजनेस। एंड हमने जो एस्पिरेशन रखा है, नॉट ओनली फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, हिंदुस्तान में अगर देखा जाए द बर्डन ऑफ डिजीज इज सो हाई, कार्डियोलॉजी है, हाइपरटेंशन है, लंग डिजीज है, मेटाबॉलिक्स है। तो हमारा तात्पर्य काम करने का ये है कि हम चाहते हैं कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर सफरिंग should get early diagnosed, should take medicine and lead a better quality of life. वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं जी। हिंदुस्तान में। जी। जी। हाँ जी। निखिल जी, वाकई बहुत आपका जो काम है ना बड़ा ट्रिकी होता होगा, खासतौर से जो फार्मा बिजनेस में है, कि एक तरफ लोगों की वेलबींग की उम्मीद करते हैं, प्रे करते हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कंपनी के प्रदर्शन को सुधारने की उम्मीद की जाती है उनसे कि मुनाफा बढ़ाएं, रेवेन्यू बढ़ाएं। अच्छा ठीक है, आप इसी जरा कड़ी में आप ये बताइए कि FY24 की अगर हम बात करें तो क्या आपने कुछ गाइडेंस सेट किए हैं? अगर हम मुनाफे की बात करें, मार्जिन की बात करें तो? सो मार्जिन, हमारा ग्रॉस मार्जिन जो हमने रखा है वो है शुड बी क्लोज टू अराउंड 65-66%। एंड एबिटा मार्जिन का जो हमने गाइडेंस दिया है दैट शुड बी बिटवीन 25 to 27%। हमारा इंडिया बिजनेस का कंट्रीब्यूशन आज ओवरऑल टू ओवरऑल रेवेन्यू इज क्लोज टू 54%। और हम जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं उसमें हमारे जो 2 बड़े बिजनेसेस हैं, एक हमारा ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है जिसको हम BGX बोलते हैं, वो $40 मिलियन के आसपास है। उसमें हमने थोड़ा प्रोग्रेसिव काम किया है। उसमें हमने लास्ट ईयर 10 नए प्रोडक्ट के फाइलिंग किए हैं। और ये बिजनेस हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लेड मॉडल है, सब सारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट। तो लास्ट ईयर हमने 10 नए प्रोडक्ट फाइल किए हैं, इस साल हम नए 10 प्रोडक्ट फाइल करेंगे, अगले साल और 10 प्रोडक्ट फाइल करेंगे। और अभिषेक ये सब प्रोडक्ट प्रोग्रेसिव है, ये सब प्रोडक्ट हैं कार्डियोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, डायबिटोलॉजी में। सो अभी तक हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में पोर्टफोलियो था
वो जनरल साइज पोर्टफोलियो था। तो अभी जो हम फंडामेंटल काम हम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं कि हम कैसे नए प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करें, विच शुड हेल्प अस टू जनरेट रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर। और सेकंड जो बड़ा बिजनेस है वो है इन द वर्ल्ड ऑफ सीडीएमओ। उसमें भी हम कुछ देख रहे हैं कि नए ड्रग डिलीवरी, लॉसेंजेस, कफ एंड कोल्ड के लिए, तो वो बिजनेस में भी हम अच्छी बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो देखा जाए तो इंडिया मार्केट, अगर आप गाइडेंस की पूछ रहे हैं, तो इंडिया ठीक है सर। मार्केट, इंडियन फार्मा मार्केट शुड ग्रो एट अराउंड 8 to 12%. हम हमारा ग्रोथ शुड बी 300 to 400 बिप्स बेटर देन द ओवरऑल मार्केट। हम दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। एंड सेकंड, इंटरनेशनल मार्केट में यू शुड सी अस ग्रोइंग एट अराउंड 12 to 14%. ठीक है निखिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बड़े आपने विस्तार से और बड़े क्लियर साफ साफ शब्दों में आपने बता दिया कि कंपनी की स्थिति क्या है और आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कहां पर बनते हुए दिख रहे हैं।